कल तक मैंने आप लोगों को जो भी चीज करवाई, कितनी चीजें हमारी फिनिश हुई 5। फर्स्ट वन इज डायरी, सेकेंड वन इज डायलॉग, थर्ड वन इज एडवर्टाइजमेंट, फोर्थ वन इज नोटिस एंड लास्ट वन इज द पोस्टर। ये आपका सेक्शन डी का राइटिंग स्किल फिनिश हुआ। सेक्शन ई के अंदर सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग है, नो डाउट, लेकिन सीबीएसई बच्चे, इसलिए मैं पहले लेटर राइटिंग सिखा रही हूँ और लेटर राइटिंग के बाद अपने करेंगे रिपोर्ट, फिर करेंगे ईमेल और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पो एंड स्टोरी। ठीक है, कॉम्पो और स्टोरी का मैं एग्जाम्पल नहीं लिखवाऊंगी, बाकी 3 का हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे। गॉट इट? रिपोर्ट राइटिंग आपको कंपल्सरी आती है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। लेटर और ईमेल के अंदर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आपको जो टॉपिक इजी पड़े, अदरवाइज दोनों का फॉर्म थोड़ा इजी ही है कि वो आपको आ ही जाए। तो अभी मैं सबसे पहले लेटर के रिलेटेड की मार्किंग स्कीम एंड देन आफ्टर उसका फॉर्मेट लिख रही हूँ। बुक निकालो, हेडिंग डालो, लेटर ब्रैकेट में फॉर्मल लेटर, फिर फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है बाद में डिस्कस करते हैं। आता फोन यार शुक्र बाकाची की झाली। यस मैम, Yes, ma'am. यस मैम। जितना नहीं रहता है उसका इलाज है अपने पास। कौन है? चलो, मीट नहीं लेते। लेटर और लेटर के और में आप लोगों को क्या आता है? ईमेल। कौन से सेक्शन में पूछा जाता है? सेक्शन ई में। यस मैम। और सीबीएसई के अंदर ये 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, मैं अभी गुजरात बोर्ड के अकॉर्डिंग ही मार्किंग स्कीम डाल रही हूँ। देखो चलो, कोई मुझे सबसे पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल का पहले डिफरेंस बताएगा? पता ना, बोलिए नहीं मैम। फॉर्मल का मीनिंग क्या हो जाएगा कि जब भी हम कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी को लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल। और इनफॉर्मल किसको बोलते हैं? जब हम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स को लिखते हैं। अपने गुजरात बोर्ड के अंदर ये दोनों आ सकते हैं। सीबीएसई में पर्टिकुलर फॉर्मल ही आते हैं, इनफॉर्मल नहीं आते। ठीक है, अभी मैं जो फॉर्मेट लिख रही हूँ वो किसका है? फॉर्मल का। इनफॉर्मल में क्या चीज हटा देनी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखो चलो। सबसे पहले लिखो सेंटर्स एड्रेस। बोलना भाई। ओके, थैंक्स। सरारा एड्रेस। एड्रेस। व्हाट ड्रेस? यूनिक एकेडमी। मैं एड्रेस एक एड्रेस से पॉइंट सब करी बात सोचने की बात है भाई। आज तो अरे मैं नहीं ऐसा कर रहे मैम पेन देखा है मैं हम लोग देखा देखिए, मैं देखा है भाई पकड़ ले इसको। नहीं फालतू का पण तो सारखा बेसले पण उंच बेसायचं तर मग तू कोणा पाहिजे तू जाणवा जे मला भाई कोणचे कोणा हां जोड़े निकले
ये 6 चाहिए यार आप फादर इज होम चलो लिख दिया। मैं उबालो चलो मैं इसका फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दूं। लिख दिया होगा आई होप सो। सेंडर्स एड्रेस 0.5, डेट 0.5, रिसीवर्स एड्रेस 0.5, सब्जेक्ट वंस अगेन 0.5, सैल्यूटेशन 0.5। अगर इतनी ही चीज आप गिनोगे तो हम लिखते हैं उसका 0.5। तो 6 में से 3 मार्क्स तो जिसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। उसके इसका कुछ तो कंटेंट लिखोगे तो 3 में से कम एक भी मिलता है मिनिमम वाले बच्चों के लिए। अदरवाइज 6 मार्क्स का अगर है तो बोर्ड की सप्लीमेंट्री में गिन के चलना 1। चलो ध्यान दे दो। यस मैम पढ़ी जाए फॉर एग्जांपल ये आपका पेज है। स्टार्टिंग में आपको किसका एड्रेस लिखना है? सेंडर्स एड्रेस पता चलना चाहिए। क्या होता है जो पर्सन लेटर लिख रहा है उसका क्या आ जाएगा? एड्रेस। 3 बार जाने दिए, अभी नहीं जाने दूंगी। 5 मिनट नहीं हुए लेक्चर शुरू करें मुझे। खराब मार्क्स सर के पास। तो सबसे पहले किसका एड्रेस आएगा? सेंडर का। और वो मिनिमम कितनी लाइन? 3 और मैक्सिमम कितनी लाइन? 4। उतनी लाइन का एड्रेस देना। सीबीएसई के अंदर 2 या 3 लाइन का एड्रेस वैलिड है, चलता है। ठीक है, बंगलो नंबर डाल दो, एरिया डाल दो। आपका सब जनरली न्यू दिल्ली वाला जाता है आप लोगों में। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग की 3 लाइन के अंदर हम किसका एड्रेस डालेंगे? सेंडर्स एड्रेस। फिर एक लाइन लीव करके आपको डायरेक्ट क्या डालनी है? डेट। और डेट मैंने कल भी बोला था, उसके अगले दिन भी बोला था। पूरे राइटिंग स्किल के अंदर डेट हम हमेशा कौन सी मेथड की फॉलो करेंगे? ब्रिटिश। और ब्रिटिश मेथड के अंदर सबसे पहले क्या लिखी जाती है? डेट। तो जैसे आज की अगर मुझे लिखनी हो तो क्या आ जाएगा? 18। फिर क्या आ जाएगा? जुलाई 2026। फिर यहाँ पर 3 लाइन के अंदर क्या आ जाएगा? रिसीवर्स एड्रेस। देखो आजकल 2 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखते हो तो मार्क्स कट होंगे नहीं। तो सेफ साइड रखना, 2 लिख के फिर एड्रेस डालना। जैसे सीबीएसई के अंदर जनरली लेटर टू एडिटर आता है तो 2 करके क्या लिखा जाता है? द एडिटर एंड देन आफ्टर एड्रेस। जो टायर वाला आप लोगों के अंदर अगर फॉर्मल पूछा तो ज्यादातर कंप्लेन के रिलेटेड का आता है कि एएमसी के अंदर कोई कंप्लेन आ गई, या तो फिर आपने ऑनलाइन कोई चीज परचेज की है और वो डिफेक्टिव निकली है तो उसकी आपको कंप्लेन करनी है। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं? 2 के बाद क्या आ जाएगा? अगर एएमसी है तो एएमसी ऑफिसर, फिर जो भी एड्रेस दिया है वो। अदरवाइज सिर्फ अहमदाबाद भी लिख सकते हो या तो अहमदाबाद ऑफिस, अहमदाबाद तक, राइट। अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर ऑनलाइन मतलब साइट का अगर दे दिया है तो हम वहाँ पर क्या लिख सकते हैं? टू द मैनेजर करके, एंड देन आफ्टर वो जो भी साइट है उसका एड्रेस वगैरह। तो इन शॉर्ट आपको रिसीवर्स एड्रेस भी कितनी लाइन का डालना है? 3 या तो मैक्सिमम 4। उसके बाद एक लाइन लीव करके हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट।
ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद इधर सैल्यूटेशन आ जाएगा और वो हम क्या डालेंगे, रिस्पेक्टेड सर। अगर कंफर्म नहीं है सामने कौन है तो रिस्पेक्टेड सर, फिर क्या लिख सकते हैं, मैन एंड देन आफ्टर कॉमा। यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मेट में ऐसा लिखवाया कि सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन ये दोनों का ऑर्डर प्लस माइनस हो सकता है, उसका मार्क्स नहीं कटता। लेकिन जनरली सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट एंड देन आफ्टर एक लाइन लीव करके क्या डाला जाता है, सैल्यूटेशन। आया समझ में पहले यहाँ तक। फिर अभी यहाँ से एक लाइन लीव करके लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन को ही फॉलो करके हम हमारा क्या लिखेंगे, मेन कंटेंट। मान लीजिए इसको हम बोलते हैं बॉडी पैराग्राफ। लेटर के अंदर मिनिमम कितने रखना, 2, मैक्सिमम कितने रखो, पैराग्राफ 3 इनफ है, उससे ज्यादा मत करना। मिनिमम कितने रखोगे, 2, मैक्सिमम कितने रखोगे, 3। पैराग्राफ में क्या करना है वो पता है ना, क्या बोला है मैंने, जैसे डायरी में हमने फॉलो किया था। पहला अगर पैराग्राफ लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से शुरू किया है, 4 या 5 लाइन लिखी, उसके बाद अगर हमें नेक्स्ट पैराग्राफ करना है तो एक लाइन हम क्या कर देंगे, लीव। फिर वंस अगेन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है। 3 पैराग्राफ खत्म होने के बाद एक लाइन लीव करके आपको क्या डालना है वहां पर, थैंक यू। कौन सा वर्ड डालोगे पहले, थैंक यू। यहाँ पेज खत्म हो रहा है, दैट्स व्हाई मैं सामने इधर लिख रही हूँ। थैंक यू ऐसा लिखने के बाद एक लाइन लीव करके क्या डालोगे, योर्स फेथफुली। और जो भी पर्सन फिर यहाँ पर लेटर लिख रहा है उसका क्या आ जाएगा, नेम आएगा। समझ में क्या आ गया फॉर्मेट। सबसे पहले किसका एड्रेस आएगा, सेंडर्स एड्रेस। नेम लिखने की जरूरत नहीं है वहां पर, वो ध्यान रखना। सिर्फ क्या लिखोगे, एड्रेस। एड्रेस कितनी लाइन का, मिनिमम 3, मैक्सिमम 4। एक लाइन लीव करके क्या डालोगे, 1। एक लाइन लीव करके क्या डालेंगे, 2 करके कॉमा करना। फिर जहां पर हम ये लेटर भेज रहे हैं उसका जो भी डिग्निटरी पर्सन है वो और उसका एड्रेस, और वो भी मिनिमम 3, मैक्सिमम 4। फिर एक लाइन लीव करके क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद एक लाइन लीव करके क्या आ जाएगा, सैल्यूटेशन। क्या लिखेंगे उसमें, रिस्पेक्टेड सर या तो मैम। सीबीएसई में डायरेक्ट सर या तो मैम चलता है। ठीक है, रिस्पेक्टेड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड देन आफ्टर एक लाइन लीव करके क्या आ जाएगा हमारा बॉडी पैराग्राफ 1, 2 एंड 3। जब खत्म होता है तो एक लाइन लीव करके थैंक यू। एक लाइन लीव करके क्या आ जाएगा, योर्स फेथफुली। लास्ट में क्या आ जाएगा, नेम। समझ में आया इतना। लेकिन ये हमने कौन सा फॉर्मेट डिस्कस किया, फॉर्मल। अगर इनफॉर्मल आता है तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है, डेट भी लिखनी है आपको। रिसीवर्स एड्रेस आएगा नहीं, सब्जेक्ट भी आएगा नहीं। सैल्यूटेशन की जगह आपको क्या लिख देना है, वर्ड डियर। डियर के बाद यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, डियर फ्रेंड, डियर मदर, डियर फादर, डियर अंकल, जो भी पूछा है वो। फिर एक लाइन लीव करके क्या आ जाएगा आपका, सेम बॉडी पैराग्राफ 1, 2 एंड 3। थैंक यू वाला वर्ड भी आएगा नहीं। और योर्स फेथफुली की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, योर्स लविंगली, या तो योर लविंगली लिखोगे तो भी चलेगा। फिर क्या आ जाएगा, नेम। ठीक है, आया समझ में। कौन कौन सी चीजें हट जाएगी, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन क्या चेंज हो जाएगा, डियर, एंड लास्ट में क्या हट जाएगा, थैंक यू। 3 चीजें टोटली हट जाएगी, 2 चीजें चेंज होगी। आया समझ में, पक्का। चलो फॉर्मेट करके लिख दो इतना। मैंने इधर जगह नहीं थी तो इधर लिखा है, आप वहाँ पर 2-3 लाइन वो करके लिख देना, बॉडी पैराग्राफ बस। फिर एक लाइन लीव करके थैंक यू, एक लाइन लीव करके योर्स फेथफुली। फिर हम एक एग्जांपल करते हैं
और फिर एक बोर्ड का एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल देखो, write a formal letter. Write a formal letter to the municipal commissioner. Write a formal letter to the municipal commissioner complaining about લખી રહ્યો stray cattle problem. STRAY stray, STRAY stray cattle, CATTLE stray cattle. આર્યન વિશે લખવાનું આપણે રખડતો પ્રાણી સ્ટ્રે કેટલ રખડતો Stray cattle problem in your area. In your area. Full stop. चलो इसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले 3 या तो मैक्सिमम 4 लाइन में आपके अकॉर्डिंग एड्रेस लिख दो। अगर आप चाहते हो तो मैं बोल सकती हूँ, देखो A ऑब्लिक करके 12 सी 500 शांति नगर, शांति नगर लिखा। उसके बाद कॉमा करो, नीचे की लाइन में लिखो नियर शांति सर्कल, लिखो ना आपने नियर शांति सर्कल। और लास्ट की लाइन में लिखो अहमदाबाद, अहमदाबाद। अहमदाबाद लिख के डैश करके उसका पिन कोड डालो 380015, 380015। 3 लाइन में हमने लिखा, ठीक है। हाँ, एक लाइन लीव करके अभी डेट डालो, आज की डाल दो, जैसे हमने यहाँ पर लिखी है वैसे 18 जुलाई 2026। जरा पिन कोड फोटो दे 18 जुलाई 2026। एक लाइन लीव करके नीचे डालो 2 PO22, उसके बाद करो कॉमा, तारो वाले बना बेटा उसके नीचे लिखो द म्युनिसिपल कमिश्नर, क्या पढ़ेगी द वापस से बोलो मेरा PO22, उसके बाद कॉमा करके नीचे की लाइन में लिखो द म्युनिसिपल कमिश्नर, MUNICIPAL म्युनिसिपल कमिश्नर, COSSIONER, कॉमा, उसके नीचे लिखो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या तो AMC लिख दोगे चलेगा शॉर्ट में, या तो AMC ऑफिस लिख दो, AMC, लेकिन AMC कैपिटल में लिखना। फिर लिख दो ऑफिस OFFICE और उसके नीचे लिखो अहमदाबाद। ये बीच में लाइन तूने किसके लिए छोड़ी? घर में खेलने के लिए बोला मैंने। एड्रेस लिखने में कभी भी बीच में लाइन मत लीव करना। लास्ट टाइम फिर से बोल देती हूँ, 2 लिखो, 2 के बाद कॉमा, उसके नीचे लिखो द म्युनिसिपल कमिश्नर, कॉमा, उसके एग्जैक्ट नीचे AMC ऑफिस, कॉमा, फिर उसके नीचे अहमदाबाद, फुल स्टॉप। एक लाइन लीव करके अभी लिखो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखो कंप्लेंट रिगार्डिंग
complaint regarding the problem of stray cattle. सेंटेन्स ही वाची Complaint regarding the problem of stray cattle. नीचे एक लाइन लीव करके लिखो रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक करके मैम, रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक करके लिखो मैम, कॉमा एक लाइन लीव करके लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से लिखना शुरू करो। मेरा ध्यान है मैं अभी 5 मिनट में विजिट कर रही हूँ उधर। लिखो सबसे पहला पैराग्राफ लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन को टच करके लिखो। आई एम ए रेसिडेंट ऑफ शांति नगर। आई एम ए रेसिडेंट ऑफ शांति नगर, कॉमा अहमदाबाद। I am a resident of शांति नगर, कॉमा अहमदाबाद, फुल स्टॉप। कंटिन्यू ही करना आगे। I would like to draw, D-R-A-W. I would like to draw your attention. I would like to draw your attention to the increasing problem of stray cattle in our area. Problem of stray cattle in our area. Full stop. These animals. पूरे क्लास के अंदर आपकी बेंचेस ही पग पग कर रही है। मुंह बंद करना। बाहर आओ तुम दोनों, तू और तेरे बाजू वाला इधर आ जा आगे, खड़ा हो। लिखो चलो, these animals roam, R-O-A-M, roam freely. roam freely. These animals roam freely on the roads. These animals roam freely on the roads, comma, causing, C-A-U-S-I-N-G, causing traffic jams and accidents. These animals roam freely on the roads, comma, causing traffic jams and accidents, full stop. They also damage gardens and create unhygienic. They also damage gardens. गर्ल्स में अभी आप लोगों को पागल बंदे दौरे पड़ रहे हैं। वर्किंग द्वारा पड़े चल रहे They also damage gardens and create unhygienic conditions by scattering garbage. Full stop. School children and elderly people. School children and
elderly people face great difficulty. School children and elderly people face great difficulty while walking on the streets. While walking on the streets. Full stop. Next paragraph. एक लाइन लीव करके लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से टच करके लिखना. I kindly request you. खबर नहीं पड़ी I kindly request you to take immediate action. I kindly request you to take immediate action to remove the stray cattle. I kindly request you to take immediate action to remove the stray cattle and make the roads safe for residents and make the roads safe for residents. Full stop. Thank you for your attention. Thank you for your attention. हाँ कंटिन्यू कर दो. Thank you for your attention to this matter. अभी हमने ये लाइन लिख दी है इसलिए फिर से थैंक यू लिखने की जरूरत नहीं है. एक लाइन लिख करके डायरेक्ट क्या आ जाएगा योर्स फेथफुली और उसके एग्जैक्ट नीचे आप क्या लिख दो नेम आप अपना खुद का डाल दो. चलो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल जो घर से लेके आओगे. ऑन दिस मैटर है कि टू दिस मैटर है You have purchased पूरे March 2026 का टॉपिक देखो. You have purchased some decoration materials. You have purchased some decoration materials from a reputed online site. From a reputed online site for your home. During Diwali. For your home during Diwali. Full stop. On opening the package. On opening the package. It was found that पता टी-शर्ट आ हम बेचने some articles were damaged. देखो complete. Some articles were damaged. Draft an email. Later लिख भाई draft an. कहाँ है अभी का लिखा है?
હોમવર્ક માટે આવતા ડેમેજ લઈ લીધે drafted letter Digger draft a letter to their customer care department. Draft a letter to their customer care department requesting to replace the materials as per their policy ये आपको लिख के आना है घर से। अभी हेडिंग डालो रिपोर्ट राइटिंग, आप लोग जा सकते हो। हाँ, लेकिन एक्चुअली ये ईमेल था, मैंने गलती से ईमेल वाला लेटर में लिखा है। लेकिन अभी जब लेटर वाला ईमेल वाला लिखोगे तो लेटर वाला टॉपिक लिखोगे। ये मार्च 26 का है। CBSE वाले आप दोनों जाओ, मेरे को मिलो और सुनो मेरी बात। मेरे पास नोट्स है चारों की, मानी लेटर टू एडिटर, फिर आप लोगों को कंप्लेंट का आता है वो, एज वेल एज प्लेसिंग ऑर्डर वाला एंड इंक्वायरी। तो चारों की एक PDF मैं मैम को भेज दूंगी, ठीक है? चलो ध्यान दे दो अभी इधर। रिपोर्ट राइटिंग, और मैंने आपको बोला है जब ये स्टार्ट किया उसके पहले ही कि चले 0 बोल रिपोर्ट राइटिंग 4 मार्क्स का आता है और रिपोर्ट राइटिंग कंपलसरी पूछा जाता है। हर एक राइटिंग स्किल के अंदर ऑप्शन है, लेकिन रिपोर्ट में कोई ऑप्शन नहीं है। सो वो अच्छे से समझना। हेडिंग डालो रिपोर्ट राइटिंग, उसकी मार्किंग स्कीम में लिखती हूँ, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस द फॉर्मेट एंड एग्जांपल। आ जाएगा भाई बड़ी बोल है ना, बस कब्बड़ देखा ना वो जानी क्रिएटिविटी देखा खबर से खाने देखा तो करी बेंच मेरी बाजू चलो, चलो मेरी बाजू। बाय अरे जातो रे ने ट्रॉफी जाना है गायनो। अबे हिंदी लोग आवाज है बैड सीन, हां गुड सीन, हां वेरी गुड सीन। मैं आऊँगा यार मैं गई कल है ना लेक्चर में गई कल नहीं परम दिवस लेक्चर में फ्रंट कैमरा खोलियो फ्रंट कैमरा कर दीजिए बंद कर दीजिए दीव ने आप दीव कैमरा खोलियो हलिएगा ये मायना ने मुसर ये कपल है भैया बे कपल है देखा अक्षर चलो लिख दिया। तुम स्टेज पर क्लास का यहाँ पर आगे क्लासिक हमने क्या स्टे वॉट कि मुझे खबर नहीं, जस्ट स्टे फोकस ऑन योर गोल। भाई पेड़ अपने बन फ्रॉम नाउ यू आर माय गर्ल मैं आऊँ आपसे नहीं बड़ा करना मारी इस बारे पर ये हमारे बैग बस 25 से लगती है। चलो लिखा। हमारे बाबू ने ना खोल तो कहीं नहीं लगा તમારો બેટા हमारे मोड़ू बंद नहीं है तू दारू। थोड़ा दिन से हो गया હે हमारे बाबू ने बताया આયા काफी मस्त क्वालिटी बेकार सारी बीच बड़ी ऐसे एक चीज मैंने आपको बोली, फिर से बोल रही हूँ, रिपोर्ट राइटिंग कितने मार्क्स का आता है? 4। इसमें अगर परफेक्ट लिखते हो तो 3.5 मैक्सिमम मार्क्स,
टाइटल के कितने हैं 0.5, प्लेस एंड डेट के 0.5 एंड कंटेंट का 3। एक चीज यहाँ पर नहीं लिखी और वो रिपोर्टेड बाय, और वो हम लिखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज रिपोर्ट हम वही, तो इसके लिए रिपोर्ट हमेशा कौन से टेंस में लिखा जाता है, पास्ट टेंस में। यहाँ पर ध्यान दे दो, बाद में फिर इसका फॉर्मेट फिर लिखना हो तो लिखना, अदरवाइज चलेगा, पहले एग्जाम्पल ही करेंगे। सबसे पहली चीज, जैसे डायरी में हम एक्सपर्ट सेंटर में उसका हेडिंग डालते थे, सेम एज इट रिपोर्ट के रिलेटेड एक्सपर्ट सेंटर में उसका हेडिंग बोल दो या तो फिर टाइटल बोल दो, वो आएगा। फिर एक लाइन लीव करके यहाँ पर आपको क्या डालनी है, डेट, फिर क्या आ जाएगा, डेट और प्लेस। ऐसा वर्ड लिखना है तो लिखना, अदरवाइज डायरेक्ट क्या डाल दो, डेट और उसके नीचे प्लेस। पहले मुझे एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद अभी रिपोर्टेड बाय के रिलेटेड के 3 प्लेसेस है। सबसे पहला प्लेस कि अगर आप लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट टाइटल के नीचे डैश करके बाय करके लिख सकते हो। सेकंड प्लेस, जहाँ पर आप ये प्लेस वर्ड लिख रहे हो वहाँ पर ही राइट हैंड साइड पे रिपोर्टेड बाय करके आप यहाँ पर लिख सकते हो, या तो फिर एक लाइन लीव करके यहाँ से जो हम हमारा मेन कंटेंट लिखेंगे, तो जब भी पूरा रिपोर्ट खत्म होता है उसके बाद एक लाइन लीव करके या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो फिर राइट हैंड साइड हम क्या लिख सकते हैं, रिपोर्टेड बाय लिख सकते हैं। लेकिन मेरा ज्यादातर रेफरेंस आपको रहेगा, सबसे पहले क्या डाल दो, टाइटल, एक लाइन लीव करके डेट एंड प्लेस, और प्लेस वाली लाइन में आप यहाँ पर क्या लिख दो, रिपोर्टेड बाय, ठीक है। क्योंकि रिपोर्ट बट ऑब्वियसली 4 मार्क्स का है, एक पेज का लिखते चलता है, लेकिन अगर 1.5 पेज तक जाते हो तो वहां पर जो चेकर होगा उसको ऐसा लगेगा अगर आपने लास्ट में लिखा है तो स्टार्टिंग का पहला पेज पढ़ के लगेगा कि इसने नहीं लिखा है, तो अगर शायद उसने उसके अकॉर्डिंग मार्क्स रख दिए तो फिर वो कैंसिल करके अपनी पेन फिर से घुमाएगा नहीं, ठीक है। तो हमेशा रिपोर्टेड बाय जनरली कहाँ लिख दो, आगे। 2 चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, फिर से बोल रही हूँ, रिपोर्ट जनरली कौन से टेंस में लिखा जाता है, पास्ट टेंस में। अभी जब हम रिपोर्टेड बाय लिखते हैं, रिपोर्टेड बाय लिखने में भी 2 चीज है, वहां पर अगर स्टूडेंट का नाम लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं, जब आप लोगों को पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा वर्ड यूज किया हो कि राइट रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन, क्या वर्ड यूज किया हो कि राइट रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन। तो योर स्कूल मैगजीन का मीनिंग क्या हो गया कि ये सिर्फ आपकी स्कूल की मैगजीन में पब्लिश होगा, तो वहां पर मैं यहाँ पर मेरा नाम डाल के नीचे डाल सकती हूँ स्टैंडर्ड 10 थे या बी, ठीक है। तो वो स्टूडेंट ने लिखा है तो वो वहां पर ऐसा वर्ड यूज कर सकता है कि आई हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस फंक्शन। लेकिन अगर आपको ऐसा आता है कि कोई पर्टिकुलर कोई टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने आपके स्कूल को विजिट किया है और आपके स्कूल में क्या सेलिब्रेट किया गया था, फॉर एन एग्जांपल टीचर्स डे, तो वो वहां पर ऐसा नहीं लिखेगा कि आई हैड पार्टिसिपेटेड, तो वहां पर आई, मी, माय या तो वी, अस और अवर ये वर्डिंग यूज होंगे नहीं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन यूज होगा, ही, शी या तो इट या तो फिर क्या होगा, दे। ज्यादातर ही, शी या तो फिर दे यूज होता है, या तो स्टूडेंट थर्ड पर्सन के तौर पे ही हम लिखते हैं। ये चीजों का ध्यान रखना। अभी बोल तेरा डाउट, वो एक्चुअली सीबीएसई में चलता है, अगर साइड में भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर बेटर है ऐसे लिखो, क्योंकि इवन 10th की भी मेरे पास जो लास्ट ईयर की आंसर की पढ़ी है उसमें तो उन्होंने पूरा रिपोर्ट जो लिख के लिया उसमें भी डेट एंड प्लेस ऐसे ही लिखा है। वो जो है ना वो सीबीएसई में चलता है, सीबीएसई में ये 2 मेथड चलती है एंड डेट एंड प्लेस दोनों साथ साथ में चलता है।
अपने में ये फॉलो करोगे तो चलेगा, ठीक है। चलो किसी को कोई डाउट रिपोर्ट में पूछना। रिपोर्ट में सबसे पहले क्या आएगा? टाइटल। टाइटल के बाद एक लाइन लीव करके क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे पड़ी डेट, डेट के नीचे प्लेस, प्लेस वाली लाइन में राइट हैंड साइड पे रिपोर्टेड बाय, और एक लाइन लीव करके आपका मेन बॉडी पैराग्राफ। यहाँ पर रिपोर्ट खत्म होता है, बाद में हमें कुछ भी लिखना नहीं है। रिपोर्ट के अंदर अगर एक भी पैराग्राफ नहीं करोगे तो भी चलेगा, और अगर करने हैं तो मैक्सिमम कितने करना दो, अदरवाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आई होप सो कि इसमें आपको लिखना है फॉर्मेट करके, लिख लिया। या लिखना है जिसको वो लिख दो, अदरवाइज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोलती हूँ तो उसका हम आंसर लिखेंगे तो पता चल जाएगा। यस मैम। चलो लिखो क्वेश्चन। ओके, एज यू विश। करे होगी था जे होंगे ये होंगे कि अभद्र वस्तु, बैड थिंग्स, बैड बॉय, स्ट्रेंजर थिंग्स बाप रे, स्ट्रेंजर थिंग्स। ये हुए रिपोर्टेड बाय। बोलो चलो लिखो। बस बस पढ़े। लिखो। तरह के राइट रिपोर्ट। यार आनंद भाई ना बहुत 25 साल तक के बाद लिखा WRIT। बंद है ना छोकरे बदी Write a report in about. Write a report in about 150 to 200 words. 150 to 200 words on the cleanliness drive. On the कॉपी करना cleanliness drive. Organized in your school. बने आप करना चले यार। अभी यहाँ पर देखो कुछ मेंशन नहीं किया है, स्कूल मैगजीन है या बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ हमें जो लिखना है वो लिख सकते हैं। अपने यहाँ पर स्कूल मैगजीन के अकॉर्डिंग थोड़ा जाते हैं। लिखो। चलो अभी सबसे पहले मुझे ये बताओ इसका टाइटल क्या बनेगा? साइकिल ट्रैक। एग्जैक्ट सेंटर में डालो। चलो टाइटल क्लीनलीनेस ड्राइव। नहीं, तो भी नहीं। रिपोर्ट निकाल के देख ले बुक। रिपोर्ट में कभी नहीं आता बॉक्स। बॉक्स सिर्फ 4 ही चीजों में आता है: नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर एंड ईमेल। टकलू आवे तारू। एग्जाम में मैं फोइल हुआ था नहीं होता बॉक्स। हम 25 बार आ रहा है बेचारा। चलो एग्जैक्ट सेंटर में हेडिंग डाला क्लीनलीनेस ड्राइव। एक लाइन DRIV ड्राइव, क्लीनलीनेस ड्राइव। एक लाइन लीव करके डेट डालो। आज की डाल दोगे तो भी चलेगा। 18 जुलाई ये डे अंडरस्टैंड। फिर प्लेस डाल दो अहमदाबाद। ये पण बाजूમાં આવશે। मैंने बोला इलिटरेट तू पहले प्लेस डाल नीचे वहाँ। પણ ઇલિટરેટ। पढ़ने का नहीं जब पढ़ना डेट लिखी आज की, उसके एग्जैक्ट नीचे प्लेस डालो अहमदाबाद। यस मैम। अहमदाबाद वाली लाइन में ही इस साइड राइट हैंड साइड रिपोर्टेड बाय करके आपका खुद का नाम डाल दो। रिपोर्टेड बाय करके आपका खुद का नाम डाल दो। मिस्त्री लगा वो अभी देखो मिस्त्री क्लीनलीनेस ड्राइव कभी भी हो सकती है, उसका रिपोर्ट 2 या 3 बार भी लिखा जा सकता है। वो जरूरी नहीं है ऑन द स्पॉट लिखना, ठीक है। तो मैं जैसे लिखवा रही हूँ ऐसा भी आप लिख सकते हो रिपोर्ट में।
चलो एक लाइन लीव करके लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से लिखना शुरू करो. A cleanliness drive was organized. चल चल आर्टिकल का ए. Then after cleanliness drive was organized. हम शांति से बोलेंगे. A cleanliness drive was organized at Green Valley High School. At Green Valley High School on 14th July. On 14th July 2026. On 14th July 2026. To spread awareness. To spread awareness about Yes. hygiene, about hygiene and cleanliness among students. To spread awareness about hygiene and cleanliness among students. Full stop. The event was conducted. The event was conducted under the guidance of the event was conducted under the guidance of the principal and teachers. The event was conducted under the guidance of the principal and teachers. Full stop. The program began at उसको वहाँ रखा था वो अच्छा था क्यों पकड़ के फालतू का हाथ बनाया. मैं मामा गिर रहा बराबर व्यू नहीं आ रहा. The program began at हम सोचते वो नहीं 9 a.m. with an inspiring speech. The program began at 9 a.m. with an inspiring speech by the principal. Inspiring speech by the principal on the importance of keeping our surroundings clean. On the importance of keeping our surroundings clean. Full stop. Students from different classes. Students from different classes participated. Students from different classes participated enthusiastically. Spelling बोलो इसका. ENTHUSIASTICALLY. Enthusiastically. Full stop. They were divided into groups. Divide and rule. They were divided into groups and assigned. They were divided into groups and assigned
various areas, various areas such as classrooms, comma, corridors, comma, playgrounds and gardens. Classrooms, corridors, playgrounds and gardens. Full stop. एक लाइन लीव करके पैराग्राफ करो. लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन को टच करके लिखो. The students collected. The students collected waste materials, comma, swept the school campus. Swept, S-W-E-P-T. Swept the school campus and planted saplings, S-A-P-L-I-N-G-S, saplings, to make the environment greener. To make the environment greener. Full stop. Dustbins were placed. Dustbins were placed at different corners of the school. बनताने Dustbins were placed at different corners of the school to encourage डस्टबिन कौन एनकरेज करता है बेंचो proper waste disposal. मासी जी कचरो है ना. To encourage proper waste, W-A-S-T-E, waste disposal, D-I-S जल्दी से जो वो हुआ है P-O-S-A-L, disposal, full stop. इज पॉसिबल Last line. The cleanliness, उसमें कंटिन्यू करना मतलब. The cleanliness drive was. घंटो. The cleanliness drive was highly successful. Highly successful and taught, T-A-U-G-H-T, taught students the importance of cleanliness. The importance of cleanliness, comma, teamwork and responsibility. Responsibility. एक लास्ट लाइन और लिख दो. Everyone promised. लाइन खत्म हो गई मेरी आ जाएगा उतने में. Everyone promised to keep the school and surroundings. Everyone promised to keep the school and surroundings neat and clean in the future. Neat and clean in the future. ચલો. રેકોર્ડ થાય છે ને એ લોકો કરે છે. એને કરે છે ને. હા હા. જુઠ્ઠું બોલે છે Everyone promised to keep the school and surroundings neat and clean in the future. Full stop. सराउंडिंग. बोर्ड का क्वेश्चन लिख दो. उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक देती हूँ. ठीक है. बोर्ड वाला क्वेश्चन लिख दो सिर्फ. लिखो क्वेश्चन.
Neat. Sustainability. Neat and clean. In the future. You are, देखो ये मार्च 2026 का है, कितनी डिटेल्स दी है इन्होंने, ध्यान रखना। With name they have mentioned. हाँ? ChatGPT. देखो ChatGPT. You are Sonal banana. ऑब्लिक करके शालिन सा। You are Sonal Shalin. ऑब्लिक करके लिखो शालिन सा, comma the press reporter, the Bench press. प्रेस रिपोर्टर, सिंगल कोटेशन मार्क में लिखो अहमदाबाद टाइम्स, आदि. अहमदाबाद टाइम्स, सिंगल कोटेशन मार्क फिनिश। Your area is badly affected. Your area is badly affected by flood this year. Your area is badly affected by flood this year. Full stop. Write a report. Write a report appreciating. Write a report appreciating the rescue work. Appreciating the rescue work during the flood. During the flood by volunteering youth. Rescue work during the flood by volunteering, VOLU and TEERING, volunteering youth, YOUTHS. So यहाँ पर नाम भी दे दिया है, रिपोर्टर है वो भी दे दिया है, इवन कौन सा प्रेस रिपोर्ट है वो भी दे दिया है। हाथ वाली जो यार जो मिल भाई जमा विदाउट एनी परमिशन। तो बोलियो सुधर बच्चे तो उधर क्या चले खास खास तो बोलियो अरे 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 असू जा रहे कार्यक्रम जा रहे आता सूझे सूझो वजह चालू देखो दिखा चाहिए શું બોલે છે બોલ શું બોલે છે ચલે સુજા मैम यस मैम चले छपरी चले એના ગીતો ગાયેલા છે. છપરી हाँ बोल આગળ यस मैम એમને બહુ તું મને આ જગ્યાએ મળ મને જગ્યાએ જગ્યા આવી રહી. જગ્યા આવી રહી. અહીંયા પણ બધા જગ્યા ચલી લઈ લો જગ્યા પણ જગ્યા અહીંયા બી છે. અહીંયા બી છે. एकदम माल अनपर है बोला जा चले चले मिस्त्री पानी पीना पड़ता है क्योंकि खाना इतना खाया है बैठ के। यस मैम सब मेरा किसका कहाँ मुंह चलता है, भूला मत ज्यादा कर देना। अभी 3 चीज बाकी है, ईमेल, देन आफ्टर कॉम्बो एंड देन आफ्टर स्टोरी। हाँ खाइए मस्त दूसरी है बोलो मड़ामा देव 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 पोपट से बोलेगा बता ना मिट्टू मिट्टू अरे मिठा चले 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 स्वीट हार्ट स्वीट स्वीट मिठो तो क्यों मीठा એ મીઠા એ માળા બંધ કર. કેની માળા શું કરે છે એની માળા અત્યારે વાળ ક્યાં છે દેવ જે તારા વાળ કરે ઉંદેડી લઈ ગયા. કેમ તારા વાળ ઓય એ મને વાળ ઉંદેડા લઈ ગયા. આના વાળ ઉંદેડા લઈ ગયા.
તારા વાળની જુ વચ્ચે આવે શું કરે છે ચલે બંદા તારા વાળ ઉંદેડા લઈ ગયા કાકો લઈ ગયો એ કાકો લઈ ગયો બાવો લઈ ગયો બાવો લઈ ગયો બાવો નહીં નોડા બાવો હવે દેવ મારતી તળા તો મમ્મીની દાઢી ને વાળ પણ લઈ ગયો દાદા પાછી ઉંદેડા પાછી નાખી દીધી ખાસ તારા વાળની જુઓ અચ્છા કોકલી હતો ડેન્ડ્રફ વાળા વાત છી 6 ईमेल 6 का 6 का आता है तो ईमेल 7 का नहीं आएगा। लिख दिया ओ पार्टी की आई नहीं आज देखा तो नहीं यार नहीं देखा अरे देखा वीडियो लाइक आने देखा यार બધું પોઈન્ટ ફાઈવ છે શેડ્યુલ મળતા और वो पार्ट पे अपना मत लगवानी बोले तू बनता कहीं नहीं आवड़े तो चलो लिख दिया ये मार्किंग स्कीम है। मैंने फॉर्मेट बोला, फॉर्मेट बोल रही हूँ मैं। इलिटरेट ये भाई तेरा दिमाग ये घोड़ी वालों सबसे पहले मैं ऐसे और स्टोरी का ही डिस्कशन कर लेती हूँ, ध्यान दे दो, क्योंकि उसके अंदर हम फिर एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एग्जाम्पल अभी लिखेंगे ईमेल का। सो कॉम्पो और कॉम्पो की ओर में क्या आती है स्टोरी। ये दोनों चीज कितने मार्क्स का आता है 8। अगर आप अच्छे से जो यहाँ पर बोला है उसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स मिलते हैं, 6 से ज्यादा नहीं ही मिलेंगे। ठीक है, कितने पेज का लिखोगे तो कॉम्बो हमेशा टारगेट रखना कि 2.5 पेज तक कवर अप करो, ज्यादा ओवर राइटिंग भी मत करना। ठीक है, लिखोगे कैसे तो पहली चीज आपको क्या दिया है इंट्रोडक्शन, लेकिन इंट्रोडक्शन ऐसा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। और कॉम्बो भी हम लेफ्ट हैंड साइड का मार्जिन फॉलो करके लिख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा नहीं करना, पैराग्राफ वाले में जाना है तो वो भी आप कर सकते हो। इंट्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा 5 लाइन का रखना, 5 से ज्यादा मत जाना बहुत। और इंट्रोडक्शन के अंदर जनरली हम जो भी टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हैं वो टॉपिक को सिर्फ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। फिर आपका आ जाएगा बॉडी पैराग्राफ 1, 2 एंड 3। और ये तीनों बॉडी पैराग्राफ के अंदर आपको करना क्या है, लॉजिकल कनेक्शन। लॉजिकल कनेक्शन इट मींस कि आप हमेशा देखना जब भी कोई कॉम्बो होगा तो उसके अंदर उसके हेल्पिंग पॉइंट्स दिए होंगे, नीचे ब्रैकेट में हमें दिए होते हैं, राइट। तो आपको ये करना है, पूरे पॉइंट्स काउंट कर लो कि कितने हैं। सपोज वो 10 है या 12 है तो उसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है हमें। मानिए अगर 12 है तो कितने लिखोगे, एक पैराग्राफ में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 4, और वो 4 पॉइंट को कवर अप करते हुए आपका एक बॉडी पैराग्राफ
7 से 8 लाइन का या 10 लाइन का होना चाहिए। और ऐसे ही सेकेंड बॉडी पैराग्राफ एंड थर्ड बॉडी पैराग्राफ। और जनरली वो जो पॉइंट्स दिए होंगे वो एक लिंक में दिए होंगे और वही लिंक को हमें कंटिन्यू करके कनेक्शन से पूरा कॉम्बो खत्म करना है। उसके बाद है एक्यूरेसी एंड कंटेंट। एक्यूरेसी मानी आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स का आपको ध्यान रखना है, टेंसेस का ध्यान रखना है। जनरली कॉम्बो प्रेजेंट टेंस भी लिखा जाता है। हाँ, कोई पास्ट का एग्जांपल लिख रहे हो तो वो चलता है। कंटेंट मानी उसमें अच्छा आपका वॉकेब होना चाहिए, आपके आइडियाज अच्छे होने चाहिए। और इसके अंदर मैं ऐसा बोल सकती हूँ, कॉम्बो के अंदर मिनिमम आप 2 स्लोगन लिख सको, ऐसा ही टॉपिक लेना। और वो जो 2 स्लोगन है वो आप बॉडी पैराग्राफ 1 के बाद और बॉडी पैराग्राफ 2 के बाद लिखोगे। और इसको हम बॉक्स करके भी बना सकते हैं या तो जिगजैग ऐसे बादल जैसा मतलब के पेंसिल से ड्रॉ करके उसके अंदर भी हम लिख सकते हैं। और स्लोगन कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, गुजराती भी हो सकता है या तो संस्कृत। ये 4 में से कोई भी एक लैंग्वेज के रिलेटेड का स्लोगन डालना। और 3 बॉडी पैराग्राफ के बाद लास्ट का आपका पैराग्राफ आएगा रिलेटेड टू कंक्लूजन। और कंक्लूजन भी कितने लाइन का होता है, 5 या तो 4, उससे ज्यादा मत लिखना। आया समझ में कि कॉम्बो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे। तो कितने पैराग्राफ हो गए, 5। पहले पेज के अंदर इंट्रोडक्शन और आपका पहला बॉडी पैराग्राफ आ जाना चाहिए। जगह रहती है तो सेकंड बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर पहले बॉडी पैराग्राफ के बाद आप क्या डाल दो, एक स्लोगन। इतनी 3 चीजें पहले पेज, सेकंड पेज के अंदर आप डालोगे सेकंड बॉडी पैराग्राफ, फिर उसका एक स्लोगन और थर्ड बॉडी पैराग्राफ और लास्ट में आपका आ जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। गांधी जी का बोल 2 पेज भी इनफ है। अगर आप कॉम्बो परफेक्ट लिख के आते हो तो जरूरी नहीं है वहाँ पेजेस भरना, जरूरी नहीं है कंटेंट क्या लिखा है वो जरूरी है। अगर आपको स्टोरी लिखना है तो स्टोरी के अंदर पॉइंट्स पढ़ के पहले उसका क्या डिसाइड करो, एक टाइटल। और टाइटल आप हमेशा कहाँ लिखोगे, पहले टाइटल सबसे पहले। अगर वहाँ टाइटल ऐसा वर्ड भी यूज करना, फिर टाइटल के बाद एक लाइन लीव करके लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से सबसे पहले क्या आ जाएगा, लॉजिकल कनेक्शन माने 2 से 3 का यूं भी किया, नहीं समझ में आता ना सर के पास लॉजिकल कनेक्शन मानी स्टोरी के अंदर भी आप लोगों को जो हेल्पिंग पॉइंट्स दिए उसको कनेक्ट करके हमें क्या लिखनी है, स्टोरी के अंदर आप चाहो तो पैराग्राफ करो, अदरवाइज चलेगा। और अगर पैराग्राफ करना चाहते हो तो 2 पैराग्राफ के अंदर इसको बाइंड अप करो। मेन चीज इसके अंदर आ जाती है क्रिएटिविटी एंड आइडिया। जो कंटेंट के अंदर आप कौन से कैरेक्टर लेते हो, कौन सा सीन क्रिएट करते हो, क्या आपने वहाँ पर मतलब वैल्यू पॉइंट्स डाले हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है स्टोरी में। सो ये 3 के ऊपर से ही हमारा क्या डिसाइड होता है। और मोरल वर्ड आपको अलग से लिखना पड़ेगा कि ये स्टोरी का मोरल क्या है, इसलिए टाइटल भी अलग से लिखा जाता है और अलग से क्या लिखा जाता है, मोरल। आया समझ में, ठीक है। चलो अभी मेन हमारी बात करते हैं ईमेल की। लेटर और ईमेल ये दोनों में से आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हो। मेल के अंदर पहली चीज आप लोग सब इधर ध्यान दो, पीछे भी तेरे को नहीं पता लॉजिकल कनेक्शन में स्टोरी के अंदर जो पॉइंट्स हमें दिए होंगे उसको कनेक्ट करके हमें एक अच्छे से स्टोरी बनानी है, वो है लॉजिकल कनेक्शन। तो अपने आप करना है तो भी उसके लिए कनेक्शन तो हमें अपने आप बनाना पड़ेगा ना। ये स्टोरी पर्टिकुलर कोई फ्लो में जाती है तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। चलो सबसे पहली चीज, ईमेल हमेशा बॉक्स में आता है। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम माने किसका मेल आईडी आ जाएगा, जो पर्सन ईमेल लिख रहा है उसका।
2 के अंदर किसका मेल आईडी आ जाएगा, जिसको हम मेल भेज रहे हैं। फिर आ जाएगा डेट, सीसी एंड बीसीसी। ध्यान रखना, लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सीसी, देन आफ्टर बीसीसी, और फिर क्या आएगा, डेट। यहाँ पर जैसे सबसे पहले आपने लिख दिया फ्रॉम, फिर आ गया टू, सीसी, बीसीसी, फिर क्या, सॉरी पहले इधर सब्जेक्ट लिखना, फिर आ जाएगा डेट, और यहाँ पर ये सेंड के डॉट एक पूरी सीक्वेंस में आए उसका ध्यान रखना। डेट लिखिए, उसके ही एग्जैक्ट सामने क्या डालना, टाइम, और इतना लिख जाने के बाद एक लाइन स्लीपिंग लाइन करके फिर नीचे कंटिन्यूटी में हमारा ईमेल जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले फ्रॉम के अंदर और टू में मेल आईडी में ध्यान रखना, मेल आईडी में 3 चीज परफेक्ट ध्यान रखना। कोई भी कैपिटल लेटर आना चाहिए नहीं, बीच में कोई भी स्पेस आएगा नहीं, और लास्ट में आएगा @gmail या तो @yahoo.com। फ्रॉम का F कैपिटल, टू का T कैपिटल, लेकिन सामने जो मेल आईडी हम लिखेंगे वो कैसा आएगा, शॉर्ट में आएगा, उसमें कोई कैपिटल लेटर नहीं आएगा, बीच में कोई स्पेस भी नहीं। ठीक है, और लास्ट में क्या आना चाहिए, gmail.com। सीसी और बीसीसी वर्ड हमें लिखना है, लेकिन सामने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ क्या कर दो, डैश। सीसी का मीनिंग हो जाता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मीनिंग हो जाता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द सब्जेक्ट, जो हमें लिखना ही है। फिर क्या आ जाएगी, डेट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, उसी लाइन में टाइम। डेट हमेशा कौन से फॉर्मेट में डालोगे, ब्रिटिश मेथड। टाइमिंग ज्यादातर ध्यान रखना, अगर कोई फॉर्मल हम ईमेल लिख रहे हैं तो सुबह का 10 बजे का डालना, अदरवाइज कैजुअली लिख रहे कोई फ्रेंड वगैरह को तो ऐसे ही हम कोई भी टाइमिंग डाल सकते हैं। इतना लिखने के बाद एक स्लीपिंग लाइन करके यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, सैल्यूटेशन, और वो आएगा रिस्पेक्टेड सर। और सैल्यूटेशन से तो पूरा फॉर्मेट किसकी तरह है, लेटर की तरह। सैल्यूटेशन, बॉडी पैराग्राफ 1, 2 एंड 3, फिर एक लाइन लीव करके क्या आएगा, थैंक यू, और एक लाइन लीव करके योर्स फेथफुली। लास्ट में हमें बॉक्स क्या करना है, फीलिंग्स। ये बात हुई फॉर्मल की। अगर इनफॉर्मल आता है तो आपको फ्रॉम लिखना है, टू लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, डेट, सीसी और बीसीसी मत लिखना। अगर इनफॉर्मल आता है तो आ रहा है समझ में। नीचे अगर फॉर्मेट करके लिखना है तो ये ड्रॉ कर दो, चलो जल्दी, अदरवाइज मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल ले लूं। एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है, तो साथ में हो जाएगा। चलो लिखो क्वेश्चन, फॉर्मेट चलेगा तो हमने एग्जांपल भी कर लेते हैं। ओए रेवा दे, चलो लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन चला क्यों जल्दी टॉर्च का दी जा रहा करूँ चालू। Write an email to AMC officer. Write an email to AMC officer regarding irregular water supply. Regarding irregular water supply in your area. Irregular water supply in your area. सबसे पहले बॉक्स बना लो, चलो जल्दी।
ये तो दे फॉर्म के अंदर आपका नाम डाल के और Set करके। स्मॉल में और @gmail नहीं वो चलता है कंटिन्यू। डिस्ट्रैक्टेड सर के बाद एक लाइन लीव करके पैराग्राफ से लिखेंगे। चलो सैल्यूटेशन लिख दिया, उसके बाद एक लाइन लीव करके लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से लिखना शुरू करो। I am writing to bring I am writing to bring to your notice. I am writing to bring to your notice. कहाँ मैंने कुछ लिखवाया? अरे to your एक मारिस ने कहा to your notice the problem of irregular water supply in our locality full stop. For the past 2 weeks I will come and check. Don't worry for that. I am observing. For the past You are just sitting and enjoying your gossip. Nothing else. past के बाद For the past 2 weeks, comma, the water supply has been highly irregular and sometimes there is no water for several hours. Full stop. This has caused CAUSED great inconvenience. This has caused great inconvenience to the residents, especially children, comma, senior citizens and working people. एक लाइन लीव करके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर daily household activities such as cooking, cleaning and washing have become difficult. Daily household activities such as cooking, cleaning and washing have become difficult. Full stop. Many families are forced to buy water from private tankers. Many families are forced to buy water
from private tankers, which is an additional financial burden, which is an additional financial burden. Full stop. एक लाइन लीव करके लिखो. I kindly request you. I kindly request you to look into this matter. I kindly request you to look into this matter and take immediate steps. And take immediate steps to restore a regular and to restore a regular water supply. ऐसा ही लिखो and निकालो. To restore a regular water supply. फुल स्टॉप. एक लाइन लीव करके लिख दो थैंक यू. एक लाइन लीव करके योर्स फेथफुली एंड लास्ट में नेम. थैंक यू. बाद में आपको क्या करना है बॉक्स फिनिश. चलो बोर्ड का क्वेश्चन लिखना. पाटिल फुल स्टॉप. योर फ्रेंड इज गोइंग टू गिव. Your friend is going to give board exam this year. Your friend is going to give board exam this year. Write a letter to your friend. Write a letter to your friend. मतलब राइट एंड ईमेल कर दो. मैंने बोला ना बोर्ड एग्जाम दिस ईयर. फुल स्टॉप. राइट एंड ईमेल कर देना. राइट एंड ईमेल टू योर फ्रेंड एप्रिसिएटिंग हिज ऑब्लिक करके हर. एप्रिसिएटिंग हिज ऑब्लिक करके हर efforts. EFFORTS efforts and wishing good luck and wishing good luck. So finally इसके साथ हमारा